नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में जब किसी को बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है कि बधाई हो बेटा हुआ है या बधाई हो बेटी हुई है, पर कभी नहीं कहा जाता कि बधाई हो आपके घर में इंटरसेक्स पैदा हुआ है। इन्हें शुरू से ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जिस तरीके से लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के हार्मोन में चेंजेस हुए और हम बंदर से इंसान बने, आज भी उसी तरीके से इंसानों में चेंजेस, हार्मोन चेंजेस होते जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या में हर 2000 इंसानों में से एक ट्रांसजेंडर बच्चा होता है और लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 4.88 लाख ट्रांसजेंडर है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उनमें क्या हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। नेचर ने मेल और फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर को भी बनाया है। पौराणिक कथाओं में भी थर्ड जेंडर के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु एक शिखंडी नाम के किन्नर की वजह से हुई थी और कुछ टाइम तक अर्जुन ने भी नपुंसक बनकर रहे थे। किन्नर भी ह्यूमन ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि उनके अंदर हार्मोन गड़बड़ी की वजह से वो किन्नर बन जाते हैं। एक बच्चे का मेल होना या फीमेल होना बाप के ऊपर डिपेंड करता है, पर एक बच्चे का किन्नर होना ना तो बाप की गलती है, ना माँ की गलती है और ना उस बच्चे की गलती है, जिसे अक्सर फेंक दिया जाता है या बिल्कुल ही घर से अलग हटा दिया जाता है। जब एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। पर इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। इंसान की बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। सेल्स को हिंदी में कोशिका कहा जाता है और सेल्स के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जो कि सेल्स को कंट्रोल करते हैं और इन न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़े क्रोमोसोम सेम होते हैं, पर 23वां जोड़ा क्रोमोसोम अलग होता है। इस 23वें जोड़े क्रोमोसोम में दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। एक्स जोड़े मिलने से लड़की बनती है और एक्स वाई क्रोमोसोम मिलने से लड़का बनता है। अब आप ये तो समझ गए कि क्रोमोसोम होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इन क्रोमोसोम की वजह से किन्नर या थर्ड जेंडर कैसे पैदा होते हैं। मेल के स्पर्म में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल के एग्स में ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है और जब मेल का वाई क्रोमोसोम लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। मतलब कि डायरेक्टली ये बाप पे डिपेंड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। पर कुछ गवार और जाहिल लोग अपनी वाइफ को पता नहीं किस किस तरीके की दवाई खिलाते हैं कि भाई बेटा हो सके, और कुछ तो इतने कमीन आदमी है कि वो मौलानाओं के पास, पंडितों के पास ले जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से मंत्र फुकवाते हैं अपनी बीवियों पे कि लड़का हो जाए लड़की की वजह। कुछ गांवों में तो अपनी वाइफ को जलाकर मार दिया जाता है कि लड़की हुई है, लड़का नहीं हुआ। एनीवे, हम टॉपिक पर आते हैं। एक्स और वाई स्पर्म एग में एंटर करने के लिए आपस में लड़ते हैं और रेस लगाते हैं। पर कुछ रेयर केस में जब एक्स स्पर्म एग में एंटर कर रहा होता है तो उस टाइम पे वाई स्पर्म का कुछ हिस्सा टूटकर एग में एंटर कर जाता है, जो कि भ्रूण में मिल जाता है और जिस वजह से भ्रूण में दोनों जेंडर्स की खूबियां आ जाती हैं और वो ट्रांसजेंडर या किन्नर पैदा होता है और इसी ऐसे ही बच्चों को किन्नर कहा जाता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे क्रोमोसोम डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। क्रोमोसोम डिसऑर्डर के और भी कारण होते हैं जिनसे थर्ड जेंडर का जन्म होता है, जैसे कि शरीर का पूरी तरीके से विकास न होना। इसमें दो एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। पहला कि आदमियों में टेस्टिस पाए जाते हैं और महिलाओं में ओवरीज पाई जाती है, पर कुछ व्यक्तियों में टेस्टिस और ओवरीज दोनों पाई जाती है, जिसे ओवर टेस्टिस कहा जाता है। दूसरा, कभी कभार हमारी बॉडी के सेल्स और बॉडी के हार्मोन तालमेल नहीं बना पाते या इंपॉर्टेंट हार्मोन किसी किसी के शरीर में नहीं बन पाते। यह सब थर्ड जेंडर की ओर इशारा करते हैं। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम सब लोग इनको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, किन्नर, ट्रांसजेंडर, पर ये दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होते हैं जेंडर वाइज, एक होते हैं सेक्सुअली वाइज। पहले हम जेंडर वाइज में इंटरसेक्स होता है, जिसके बारे में हमने अभी तक बात करी है, उसे इंटरसेक्स कहा जाता है, ना कि ट्रांसजेंडर। बात करते हैं पहले इंटरसेक्स की। इंटरसेक्स वो होते हैं जो व्यक्ति डबल लिंग के साथ जन्म लेता है, जिसमें
वेजाइना और पेनिस दोनों हो सकते हैं, या फिर टेस्टिस और ओवरीज दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा ही इसका एक तरीका है कि वो स्टार्टिंग में जन्म तो लेते हैं पुरुष के रूप में, पर 16 से 17 की एज में उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, जिस वजह से वो भी एक अलग कम्युनिटी में आने लगते हैं। इन्हें भी इंटरसेक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर भी दो तरीके से होते हैं। पहला, मेल टू फीमेल, वो जन्म तो लेते हैं पुरुष के रूप में, पर वो अंदर से एक महिला होती है, उनके अंदर महिला वाली फीलिंग होती है, वो खुद को भी महिला मानने लगते हैं। दूसरा होता है फीमेल टू मेल, वो लेते जन्म फीमेल के रूप में, पर उनके अंदर एक मेल पल रहा होता है, वो खुद को एक आदमी मानते हैं और आदमी की तरह ही हरकत करते हैं। यह साफ साफ दिखता है कि इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर होने में किसी का भी फॉल्ट नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट ने भी इनके लिए कई स्कीम्स निकाली है, पर आज भी हमारा समाज इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार इन ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर की हमारी इंडिया में 4.88 लाख पॉपुलेशन है, और साथ में हर 2000 बच्चों में एक बच्चा थर्ड जेंडर का होता है। और आज भी हम इन्हें मान्यता नहीं देते। हम लोग साफ साफ कह देते हैं कि ये लोग भीख मांग के पैसा कमाते हैं, पर हम कभी ये सोचते हैं कि क्या इन्हें जॉब मिलती है या नहीं मिलती है? आज तक आपने इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी इनको किसी गवर्नमेंट जॉब में देखा है या किसी प्राइवेट जॉब में देखा है? क्योंकि लोग इन्हें रखते ही नहीं है, वो इनके लिए अलग अलग अवधारणा बनाने लगते हैं। तो ये भी तो इंसान ही है, इन्हें भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए, तो वे बेचारे तभी भीख मांगते हैं। अगर हम भी इन्हें सही से मान्यता देंगे तभी तो ये भीख मांग के खाना छोड़ेंगे। चलो, अब हम इतना सब कुछ जान गए तो और भी जान लेते हैं LGBT के बारे में, जो कि सेक्सुअली रूप से बटे हुए होते हैं। जब कोई लड़की एक लड़की के लिए फीलिंग रखती है या अट्रैक्शन रखती है तो उस लड़की को लेस्बियन कहा जाता है। और इसी तरीके से जब कोई लड़का एक लड़के के लिए ही फीलिंग रखता है, अट्रैक्शन रखता है, तो उसे गे कहा जाता है। कुछ लोग लड़का और लड़की दोनों के लिए फीलिंग रखते हैं, उन व्यक्तियों को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों को ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनके मन में कामुकता की भावना ही नहीं आती, इन लोगों को एसेक्सुअल कहा जाता है। पर इनके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जो कि अजीब होते हैं। अब उन अजीबों को मैं इस तरीके से बता सकता हूं कि जैसे कि कोई एक ट्रांसजेंडर है, उनके साथ 3-4 लड़के बैठे हैं और वो उस ट्रांसजेंडर की तरह रिएक्ट करने लग जाएं, संगत का असर आने लगता है। ना तो वो बाय बर्थ इंटरसेक्स है और ना वो उनकी उम्र के बाद वो ट्रांसजेंडर बने हैं, पर वो उनके साथ रहने से बन गए। इन लोगों को अजीब या क्वीर कहा जाता है। अब यही है श्रेणी LGBT, क्वीर, AI वगैरह की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इससे कई जानकारी ली होगी। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए, और भी यूनिक वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।